नमस्कार किसान भाइयों। परंपरागत खेती जहां एक और घाटे का सौदा बनती जा रही है, वहीं कुछ युवा किसान ऐसे भी हैं जो आधुनिक खेती करके लाभ कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान साथी के पास आज हम पहुंचे हैं आजाद नगर के हिसार क्षेत्र में, जहां उन्होंने एक छोटे से कमरे में केसर की खेती करके मुनाफा कमाया है। उनसे हम जानेंगे कि इस पूरे सेटअप पर क्या कुछ लागत आई और कैसे इससे लाभ कमा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं नवीन सर यहाँ पर। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नवीन सिंधु है और मैं हिसार शहर में, सिटी में हम यहाँ रहते हैं। और ये हमारी एक छोटी सी लैब है जो कि हमने एज ए स्टार्टअप स्टार्ट की थी अपनी, आज से करीबन 3 से 4 साल पहले। सर, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये सेटअप करके देखा जाए हिसार में, और इसके लिए काफ़ी लागत भी लगी होगी, तो आपने रिस्क को कैसे एनालाइज किया, कैसे रिस्क को कम से कम करने का प्रयास किया? सर देखो, कोई भी बड़ी चीज़ करने से पहले है ना, छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंटें होंगी वो तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस टाइम हमने ये शुरू करने की सोची थी उस वक्त तो हमें पता भी नहीं था कि ये ग्रो करेगा भी या नहीं करेगा। क्यों, जहाँ पे भी हम बात करते थे वहाँ सिर्फ यही पता लगता था हमें कि भाई ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, ये कश्मीर के अलावा ये कहीं नहीं उगेगा। तो हर बंद जिससे भी बात करो वो यही कहता था। फिर हमने इसकी धीरे 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 नेट के ऊपर हमने रिसर्च करनी शुरू करी कि भाई क्या कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है। फिर धीरे धीरे हमें पता लगने लगा कि हाँ भाई इसको हम पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो जी। क्योंकि हर खेती को हम जो कि बिना दूसरे मौसम की होती है जो खेतियाँ, उनको भी हम मतलब इंडोर फार्मिंग में करके कर सकते हैं। जैसे ग्रीन हाउस बना लेते थे लोग, तो उसी हिसाब से हमें आया कि भाई क्यों ना इसको भी ट्राई करके देखा जाए एक बार, जो टेम्परेचर वहाँ रहता है। तो हमने 2 से 3 साल हम जिस टाइम इसकी फ्लावरिंग होती थी वहाँ, उस टाइम जाते थे, टेम्परेचर वहाँ नोट करते थे भाई क्या रहता है क्या नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे सक्सेस हासिल हुई हमें लास्ट में। सर, अगर मैं बात करूं इस पूरे एक कमरे के सेटअप पर आपका क्या कुछ खर्च आया है इसमें? सर ये जो कमरा है ना सर, ये है 15 बाई 11 का रूम है ये। इसके अंदर लगभग आप है ना 700 से 1000 kg सीड लगा सकते हो लगभग, अगर आप इसको ऊपर तक भर देते हो। तो जैसे आप देख रहे हो कि हमने ये जो रैक है, रैक्स के साइज थोड़े चेंज किए हुए हैं अभी। और इस जितने भी साइज है ना, आप इसका साइज यहाँ तक ले सकते हो, लगभग 70 से 50 सेंटीमीटर का बीच में गैप रख सकते हो, और ऊपर तक छत के ऊपर तक ले जा सकते हो। बट जब ये हमारा चिलर लग जाता है ना, चिलर के बाद ऊपर वाले में डायरेक्ट ये कूलिंग करने लग जाता है, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। नहीं तो पहले साल हमने भी इसको ऊपर तक ही किया था सारा, कि यहाँ तक पूरी लैब में शेड ही शेड था। यहाँ पे 3 रो थी, एक रो बीच में भी लगाई हुई थी। बट अब हमने इसको एज ए रिसर्च के तौर पे अपनी को यहाँ लैब रखे हुए हैं। जैसे और भी कोई इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे अब आप देख रहे होगे इस साल हमने एयरफोनिक की बजाय मिट्टी डाली हुई है यहाँ पे। अभी फ्लावरिंग जब हमने ली थी तो एयरफोनिक ही ली थी। अब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, काफी साथी पूछते हैं कि सर हमारे पास तो ग्राउंड नहीं है, तो फिर हम क्या करें। तो इस साल हमने इसलिए इसको विदाउट ग्राउंड उन्हीं रैक्स के अंदर डाल दिया। जो रैक आप बनाते हो ना, उन्हीं रैक्स में मिट्टी डाल के इसको प्रॉपर तरीके से लगा दिया। आप देख सकते हो कि सारे के सारे घास पूरे लंबे लंबे हुए हैं इसमें, क्योंकि आफ्टर फ्लावरिंग ये घास छोड़ देता है। जितनी लंबी ये घास होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। अब धीरे धीरे ये सूखने लग जाएगा, जो इसका बल्ब है वो इसके अंदर ही रह जाएगा। और जैसे ही इसका सीजन आएगा, अब दोबारा हम इसका सीजन जैसे ही आएगा यही फ्लावरिंग ले लेंगे। तो इसको बार बार मतलब कि आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट इस कंडीशन में इस लैब के अंदर जो आपका बीज आएगा, अगर आप ऐसे रैक लगाते हो तो लगभग आपका 350 से 400 किलो ही सीड आ सकता है। इससे ज्यादा इसमें आएगा नहीं रैक्स में, इनमें पूरे में। क्योंकि रैक में जब सीड आता है तो इसमें थोड़ा हमें गैप छोड़ना पड़ता है। तो उस हिसाब से क्या है कि ये अपना पूरा का पूरा, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4-4 इंच का गैप है लगभग सब में जी सर। तो इसमें फिर सीड कम आएगा। अगर ये इसके अंदर हम लगाएंगे नहीं, कोई भी गैप नहीं देंगे, एयरफोनिक से करते तो एक रैक के अंदर आपका लगभग 10 से 15 kg सीड आ जाता है। तो आप किसान साथियों को कौन सा तरीका प्रेफर करेंगे? ये तरीका ज्यादा बेटर रहता है या फिर एयरोफोनिक ज्यादा बेटर रहेगा? सर देखो, तरीका एयरफोनिक ही रहेगा। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए ग्राउंड नहीं है, जो कि दिल्ली वगैरह जैसे सिटी में रहते हैं, कोई बैंगलोर है, कोई कहीं है। जिस किसान भाई के पास ग्राउंड है तो उसको इस मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी आप 3 महीने की जो फ्लावरिंग है इसकी आप बोलो फ्लावरिंग लो, फ्लावरिंग लेने के बाद आप इसको ग्राउंड में लगा दो। उसके बाद क्या है कि आप ग्राउंड से निकाल के दोबारा हमें यहाँ लेके आना पड़ता है। इसको लैब के अंदर हम लेके आएंगे, क्योंकि लैब में लेके आने का ये है कि इसको जो टेम्परेचर और चिलिंग रिक्वायरमेंट्स चाहिए ना, वो आपकी लैब में ही पूरी हो सकती हैं।
ग्राउंड लेवल पे वो पूरी नहीं हो पाएंगी सर बाहर मौसम को हाँ जी। मेंटेन हम नहीं नहीं कर पाएंगे। सर एक और सवाल था, जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर 1000 केजी आप जो है बीज लगा सकते हैं एरोफोनिक से, तो उस 1000 केजी से मतलब कितना हमें केसर प्राप्त हो सकता है? सर देखो, जो कश्मीरी केसर है वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सेफ्रॉन है, केसर है। तो इस लैब के अंदर अभी हम अगर 1000 केजी लगाएंगे तो उसमें 1000 किलो में हमें 1.5 किलो ड्राई सेफ्रॉन मिल जाता है, हमें 1.5 किलो तक। क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या है कि फ्लावरिंग कम होती है लैब में, सेकेंड ईयर में और ज़्यादा होगी, थर्ड ईयर में और ज़्यादा होगी, फोर्थ ईयर के अंदर ये जो इसके शीट देख रहे हैं आप, ध्यान से देखें यहाँ पे, ये देखो आप, ये वाला दिखाता हूँ मैं, आप यहाँ करो कैमरे को जूम। ये हमने जो मदर क्राम लगाया था, मदर काम लगाया था, ये बीच में देख रहे हो आप, ये वाला मदर है जी सर। इसके साथ में 1 2 3 4 5, इसने 5 मतलब इसके भी ये 5 बेबी हैं साथ में, जो है ये अपने आप ही अलग हो गए हैं। साथ में ये वाला है, इसको भी देख लो आप, मतलब एक फूल आप पौधा लगाओगे उसमें आपको कम से कम 5 मिलते हैं। ऑन एन एवरेज हम 3 लगा के चलते हैं कि हमें 3 की प्राप्ति हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो आपके पास हर साल नहीं, हाँ इसमें क्या होगा कि जैसे इस साल ये मल्टीप्लाई होगा, बट ये फ्लावरिंग जो देगा आपको ये तीसरे साल में देगा, ये अपने ग्रो के तीसरे साल में, ठीक है सर। और जो ये मदर क्राम है ये अगले साल भी फ्लावरिंग करेगा आपको। तो आप इस हिसाब से कर सकते हो कि या तो आप फ्लावरिंग कर लो इसमें, या आप इसको मल्टीप्लाई के लिए भी डाल सकते हो, वो अब आप पे डिपेंड है। अगर आपके पास ग्राउंड लेवल पे पूरी जगह है तो ये धीरे धीरे फैलता है, हमें जगह ज़्यादा चाहिए होती है, तो आप उस हिसाब से अपना जितना भी ग्राउंड हमारे पास होता है, जैसे जमीनें हैं यहाँ पे किसानों के पास, तो उसमें अपनी जमीनों में पहले 1 किले से स्टार्ट करें, फिर वो 1.5 किले से करे, क्योंकि ये फैलेगा जमीन में, हर साल इसको दूसरी जगह पे लगाना पड़ता है। तो सर आपको अभी काफी समय हो गया है ये केसर की खेती करते हुए, आपने ग्राउंड लेवल पर भी बीज उगाए हैं क्या? आपने मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया है अपने उससे? सर सबसे पहले तो हमने ग्राउंड लेवल पे ही लगाए हुए हैं, मैं अभी आपको फोटो भी दिखाऊंगा ग्राउंड लेवल, हम वहाँ जाएंगे भी, आप वहाँ भी ले सकते हैं अपने फुटेज। और उसके बाद हमने जो अब ये किया है, ये वाली टेक्निक थोड़ी डिफरेंट हमने इसलिए की है क्योंकि जो बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सर नहीं है, और एक क्या है कि इसको लगाने पहले लैब में लगाओ फिर इसको ग्राउंड में लगाओ, उसमें लेबर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। तो हर बंदा चाहता है कि भाई मैं एक बार लगा के छोड़ दूँ, बाद में ना हो, बट इसके अंदर एक बार जब आप लगा दोगे उसके बाद इसमें जगह कम हो जाएगी धीरे धीरे, आपका ये सेटअप 1 से 2 साल चलेगा, और उसके बाद आपको जगह ज़्यादा चाहिएगी। मतलब कहने का ये है कि बीज हमारे पास ज्यादा हो जाएगा और स्पेस कम रह जाएगा, उसको हमें मेंटेन करने के लिए बाहर या तो जगह चाहिए या सेटअप हमें बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, मतलब इसकी सेलिंग की, तो जो कश्मीरी प्योर सैफरॉन आता है, कश्मीर में भी आप जाओगे तो 500 रुपये ग्राम, 400 रुपये ग्राम, इस हिसाब से स्टार्ट होता है प्योर सैफरॉन। हाँ, जो दूसरा अपने यहाँ जो आस पड़ोस में आप देखते होगे जो डिबियाँ आती हैं सैफरॉन की, वो ईरानी है, कश्मीरी नहीं है, वो सस्ता मिल जाता है 250 रुपये ग्राम। बट कश्मीरी केसर की कीमत है 5 लाख रुपए केजी, जो प्रॉपर कश्मीरी मोगरा है ना प्योर, अगर आपको मिलेगा तो वो इसी हिसाब से मिलेगा। और जो होलसेल का हमारा रहता है, होलसेल 3.5 से 4 लाख रुपए केजी का जाता है, और रिटेल में 5 लाख रुपए तक सेल होता है। और एक सर ये फ्लावरिंग का जो लीफ वगैरह है वो भी बिकता है इसका, या फिर ओनली केसर ही बिकता है? देखो फ्लावरिंग का ऐसा है सर, फूल भी इसका बिकता है, बट कोई भी कंपनी आपसे 100 किलो फूल लेके तो अपना प्रोडक्ट बनाएगी नहीं, उसके लिए आपको काफी बल्क में फ्लावर चाहिए। अब जैसे क्या है कि धीरे धीरे किसान भाई आ रहे हैं, अपनी लैब लगा रहे हैं, तो हम उनसे सबसे बाय बैक कर रहे हैं फ्लावर वगैरह। तो अभी हमने 1-2 कंपनियों से बात की, अभी पतंजलि से भी हमारी बात चल रही है कि जो हमारा सैफरॉन, तो उन्होंने हमें कहा कि जितना आपका सैफरॉन होगा सारा हम खरीद लें, क्योंकि खुद अकेली पतंजलि कम से कम 1000 से 1500 किलो तक अपना सैफरॉन उठाती है कश्मीर से। तो वो जब उसको यहाँ हमारा प्योर मिल रहा है तो वो यहाँ से भी उठाएंगे। तो सर यदि हम मान के चलें कि इस कमरे में 1000 केजी हम बीज लगाते हैं, तो उससे तकरीबन 5 लाख की जो है हम केसर सेल कर सकते हैं। तो सर कमरे के सेटअप पर शुरुआत में क्या कुछ खर्च आएगा? क्योंकि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, तो सर उसका एक एस्टिमेट आप बताइए कि इस लैब में कितना खर्च रहेगा? लगभग इस लैब का जो खर्चा आएगा, अगर आपको देखो 500 केजी सीड से स्टार्ट करते हैं हम, और इतने 15 बाई 11 का मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 15 बाई 11 में एक तो ये चिल्लर लगेगा आपका जी, ये आपको वेंडर बताएंगे चिल्लर की कॉस्टिंग क्या है। लगभग आप 1,10,000 रुपये 20,000 रुपये तक मान के चलो। एक एसी हो गया 25 से 30,000 रुपये का एसी आ गया हमारा। जी सर, ये एसी है, ये ह्यूमिडिटीफायर है। अगर थोड़ा बढ़िया ह्यूमिडिटीफायर आप लेते हो तो लगभग आपका 35 से 40,000 रुपये का आता है, ये अच्छी कंपनी का। ठीक है सर, एक ये हो गया, ये मेन है। फिर ये रैक हो गए, आप रैक
इस लोहे के बजाय ये वाले रैक्स भी यूज कर सकते हो। जी सर। ठीक है सर। तो लगभग हम मान के चले तो आपकी जो कॉस्टिंग आएगी 3.5 से 4-5 लाख रुपए तक की आएगी। तो मतलब 1 साल में हम अपना इन्वेस्टमेंट जो है रिकवर कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि जब फर्स्ट टाइम हम सीड लेके आते हैं ना, जी सर, तो उस वक्त ये लगा लो कि इसमें फ्लावरिंग कम होती है, अगले साल ज्यादा होती है। तो आप मान के चलो 2 साल में आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो सर जैसे आपने बोला कि ये ऑटोमेटिक मेंटेन होता है टेम्परेचर, तो ऑटोमेटिक मेंटेन करने के लिए जो मशीन है वो अलग से लेनी पड़ती है? नहीं, वो सब कुछ चिलर के साथ ही आएगा। ऑटो कंट्रोलर वगैरह जो होता है, आप देखें ये ह्यूमिडिफायर का ऑटो कंट्रोलर है। जब ये ऑन होता है इसके अंदर इनबिल्ट भी आता है, बट ये हमने एक्स्ट्रा लगवाया था अपने, इसकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ती है आपकी। दूसरा जो चिलर होता है सर, चिलर का साथ में ही आता है, वो अपने आप क्लाइमेट कंट्रोलर भी होता है, सब कुछ इसके अंदर होते हैं। जैसे कि अब लगा लो इसके अंदर एक ऑटो कट की फैसिलिटी होती है कि जैसे ये मेंटेन कर देता है, आप देख रहे हो साइड में व्हाइट कलर की शीट्स लगी हुई है, इनको हीट शीट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ ब्लैक कलर की लगाई है, जिस वक्त हमें धूप नहीं चाहिए होती तो ब्लैक लगाना पड़ता है, ब्लैक से अंदर वो नहीं आती, रोशनी नहीं आती, ब्लैक डार्क पीरियड ये चलता है इनका। तो उस हिसाब से आप लगा के चलो, इनकी कॉस्टिंग 5 से 7 हजार रुपए की, ज्यादा नहीं आती। आपको पूरी लैब के अंदर ये लगाने पड़ेंगे ताकि चिलिंग बाहर ना जाए। मतलब 5 से 7 हजार या एक नहीं, पूरी लैब का आ जाएगा सर आपका। मैंने आपको 15 बाई 11 का बताया। ओके सर। इसमें आपका लगभग पूरी लैब का 5 से 10 हजार मान के चलो आप। 10 हजार में हीट शीट का आपका पूरा हो जाएगा राउंड। आप देख रहे हो यहाँ पे भी लगा है, डोर के पीछे भी लगाया हुआ है ये। जी ठीक है जी, ये प्रॉपर सारी में लग गई है हीट शीट। इसका लगाने का फायदा ये है कि इसमें प्रॉपर आपका जब हम चिलर चलाते हैं तो मान लो इसने 20 डिग्री इसको मेंटेन कर दिया, तो ये ऑटो कट लगा देगा, क्या पता ये घंटे बाद स्टार्ट हो, और अंदर ये हीट शीट के बाद कारण जो इसकी अंदर कूलिंग है वो बाहर नहीं जाती। मतलब ज्यादा देर तक कमरा ठंडा ठंडा रहेगा, ये लगाएं तो बेटर रहेगा। बिजली का हमने छत पे नहीं लगाया हो, आप छत पे भी लगा सकते हो इसको, और ज्यादा करेगा। जो ये हमने लगाया इससे ये हर 15 मिनट में ऑटो कट लगा देता है। 15 मिनट में, कई बार 1 घंटा नहीं चलता जब कूलिंग रहती है, मेंटेन रहती है। मतलब सर जैसे 20 डिग्री पे सेट किया तो 21 पे जाएगा तभी वो फिर से शुरू होएगा जैसे। हाँ, जब इसमें बढ़ेगा, जब अब हम एसी चलाते हैं 16 डिग्री तक हम एसी का यूज करते हैं, चिलर का नहीं करते। जब चिलर को हम सेट करते हैं 15 पे, तो ये ऑटो कट ये भी लगा देता है, एसी बंद हो जाएगा फिर चिलर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मेंटेन हमें चाहिए यहाँ पे टेम्परेचर, उस हिसाब से इसको हम मेंटेन करते हैं। आपको कम से लगभग 0 डिग्री तक मेंटेन करना पड़ता है हमें लैब के अंदर, है ना। यस सर। सर जैसे कि आपने बताया कि ये डार्कनेस भी रूम में होती है, बाहर से रोशनी नहीं आ पाती है अगर हम शीट्स लगाते हैं, तो इसके लिए आपने लाइट्स वगैरह का बंदोबस्त किया? ये जो ट्यूब लाइट्स इसमें हमने जो लगाई हुई है, ये फ्लावरिंग के लिए लगाई हुई है। मान लो कई बार क्या होता है सर्दियों में सूरज नहीं निकलता, तो इसलिए हम इनका यूज कर लेते हैं। बाकी ये 1 लाइट की जरूरत होती, 2 की नहीं होती। ठीक है, आप जितना ये डोर खोल लोगे इससे भी जो अंदर सनलाइट आ रही है वो भी इनफ होती है इनकी फ्लावरिंग के लिए। तो मतलब ये लाइट्स आप फ्लावरिंग के टाइम पर ही इनको ऑन करते हैं? हाँ जी, फ्लावरिंग के टाइम। उससे पहले तो प्रॉपर डार्क पीरियड चलता है सर इनका, वो नहीं करते हम। ओके सर। और सर जो किसान साथी आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग का टाइम पीरियड क्या होता है और कैसे कुछ आप उनको ट्रेनिंग? सर जो ट्रेनिंग, हमारे ट्रेनिंग के फ्री सेशन भी चलते हैं। अगस्त के महीने में हम ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं करते। जो किसान भाई ज्वाइन करना चाहता है वो आके ज्वाइन कर सकता है। तो वो होती है अगस्त में, लगभग 25 या 26 अगस्त के आसपास होती है वो ट्रेनिंग। तो साल में एक बार हम जरूर ये हर साल अपना ऑर्गेनाइज करते हैं। किसान भाइयों, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है सर का लिंक और नंबर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो उधर से ट्रेनिंग के लिए आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो सर हमारी पेड्स रहती हैं, जो पेड वो अलग चलती हैं, वो हर महीने एक बार होती है। पेड जो सेशन है वो आके अपना पेड भी ले सकते हैं, और फ्री वाला मैंने बता दिया वो अगस्त में एक बार होती है। सर एक और सवाल था मेरा कि इसमें इलेक्ट्रिक का खर्च कितना आ जाता है साल भर में? लगभग आपका, हम सीजन की बात करें, 3 महीने का सीजन है इसका, 3 महीने में आपका 15 से 20 हजार रुपये आता है, क्योंकि चिलर और जो एसी चलती है ना उनका इतना आ ही जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आप ये सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नवीन सर का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और किसी भी तरह की कोई जानकारी है या फिर जो फ्री सेशन सर ने जिस तरीके से बताया है अगस्त में होता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नवीन सर ने कीड़ा जड़ी का सेटअप भी किया हुआ है। अगले वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देंगे। बने रहिए RNB न्यूज़ इंडिया के साथ, और यदि आपकी कोई भी इसके बारे में सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।